अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। गर्मियाँ हैं, टिक्स और फ्लीज का सीज़न चल रहा है, तो उसकी वजह से आपके पेट को टिक फीवर भी हो सकता है। और टिक फीवर एक ऐसी बीमारी है, वो आहिस्ता आहिस्ता भी हो सकती है, एकदम भी हो सकती है। क्लिनिक में किस तरह के हमारे पास केसेस आते हैं, क्या क्या इलामात होती हैं, सारा स्केड्यूल बताऊंगा। बाज़ औक़ात ओनर्स होते हैं, वो समझते हैं कि हमारे पेट को नॉर्मल सा बुखार है, लेकिन उसको टिक फीवर होता है, वो दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन आपका पेट ठीक नहीं होता, अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। और आखिर में एक प्रॉपर टिक्स का इलाज भी बताऊंगा। प्लीज सारी की सारी वीडियो देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमारे पास कोई भी पेट आता है, डॉग आता है, हम उसका बुखार चेक करते हैं। अगर उसको 103.5 से ज्यादा बुखार है, इसके अलावा उसके जिस्म पे टिक्स वगैरह हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ओनर कहते हैं टिक्स वगैरह 10-15 दिन पहले थे, हमने स्प्रे कर दिया था, टिक्स खत्म हो गए थे, लेकिन हम उसको टिक्स की कैटेगरी में ही लेते हैं, क्योंकि अगर बुखार है और उस टाइम उस इन्फेक्टेड टिक ने उसको बाइट किया था, तो 10-15 दिन या 1-2 महीने के बाद भी उसको टिक फीवर हो सकता है। इसके अलावा उसके लिम्फ नोड्स यहाँ से चेक करते हैं, उसका चलना फिरना चेक करते हैं, उसकी न्यूरोलॉजिकल साइंस वगैरह चेक करते हैं, कोई उसको कोई ऐसे कोई साइंस तो नहीं है, चलने फिरने में दिक्कत तो नहीं है, उसको कोई कफिंग वगैरह तो नहीं है, नज़ला जुकाम तो नहीं है, ये सारी इलामात चेक करते हैं। सबसे पहले हम उसका ब्लड सैंपल लेते हैं। ब्लड सैंपल में HB और RBC को देखते हैं, क्योंकि जो टिक्स का जो जरासीम होता है, यानी जिस वजह से टिक फीवर होता है, वो जिस्म में खून के खुलियों को तोड़ता है। खून के खुलिये टूटेंगे तो आपका पेट इस तरह की कंडीशन में चला जाता है कि उसको सांस लेने में भी दिक्कत होती है। इसके अलावा हम उसके ब्लड को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें हम कुछ स्पीशीज को देखते हैं, जैसे इलेशिया स्पीशीज, एनाप्लाज्मा स्पीशीज। अब टिक्स की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उसमें इलेशियोसिस एंड एनाप्लाज्मोसिस, इसके अलावा लाइम डिजीजेस हो सकती हैं, रॉकी माउंटेन फीवर हो सकता है, बेबीजिया हो सकता है, और हिपैटोजोनोसिस भी हो सकती है। ये क्या क्या चीजें हैं, मैंने इस तरह की वीडियोस पहले से अपलोड की हुई हैं, या आप ऊपर देख लें, ये लिंक दे दिया है, तो काइंडली ये वीडियोस देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। जब टिक फीवर डायग्नोज हो जाता है, तो इसका क्या इलाज किया जाता है। सबसे पहले तो सिविरिटी देखी जाती है कि जो जरासीम है जिस्म के अंदर, जो माइक्रोस्कोपिक हमने एग्जामिनेशन किया था, उसकी सिविरिटी क्या है, वो लो है, मीडियम है, हाई है। अगर लो है तो स्पेसिफिकली कुछ मेडिसिन वगैरह दे दी जाती हैं टिक फीवर के लिए। अगर लो ग्रेड के अंदर इंजेक्शन ना भी लगाएं तो चल जाता है। अगर मीडियम या हाई ग्रेड है, उसके अकॉर्डिंग उसको देखा जाता है कि उसको कौन सी मेडिकेशन करनी है। इसके लिए स्पेसिफिकली या तो डायमीनाजीन या इमीजोल वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा आपके जो पेट का जो फीवर है वो कंट्रोल में नहीं आता। इसके अलावा एंटीबायोटिक विब्रामाइसिन इस्तेमाल की जाती है, कुछ आयरन कंटेनिंग सिरप इस्तेमाल किए जाते हैं, और कुछ लिवर टॉनिक्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसमें जो इलाज है वो मुख्तलिफ भी हो सकता है, वो सिचुएशन के लिहाज से होता है। अगर HB RBC वगैरह बहुत ज्यादा कम है, तो उस कंडीशन के अंदर आपके पेट को ब्लड भी लगाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें देखनी है, उसके मुताबिक ही इलाज होता है। हमारे क्लिनिक पे हम हंड्रेड्स ऑफ केसेस इस तरह के रिकवर कर चुके हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर चुके हैं। अगर ब्लड बहुत ज्यादा कम होता है तो हम ब्लड वगैरह लगा रहते हैं, क्योंकि उस टाइम डॉग को जरूरत होती है। अगर डॉग को ब्लड ना लगाएं, HB RBC 3 से कम हो, तो वो उसके लिए नुकसानदेह, जानलेवा भी हो सकता है। अगर टिक्स बहुत ज्यादा हैं, तो अगर आप स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे से नहीं खत्म हो रहे, सबसे पहले तो अपना एरिया वगैरह साफ करें, वहाँ पे टिक्स को कंट्रोल करें। जरिए अद्वियात की दुकान पे चले जाएं, वहाँ पे साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन के स्प्रे वगैरह होते हैं, उसके ऊपर हिदायत वगैरह पढ़ें, वहाँ पे अपनी जगह को स्प्रे वगैरह करें। लेकिन जब आप कोई भी जरिए अद्वियात वाली जो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे आपने अपने डॉग को, अपने पेट को नहीं रखना है 1-2 दिन तक, उसको कहीं दूर लेकर चले जाना है। इसके अलावा अगर आप कोई भी बेहतर से बेहतर मेडिसिन यूज करना चाहते हैं, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रावेक्टो। और ब्रावेक्टो दुनिया में सबसे बेहतरीन टिक्स के लिए मेडिसिन कंसिडर होती है, स्किन डिजीज़, इसके अलावा स्केबीज वगैरह में भी ये मेडिसिन काम करती है। बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप दे सकते हैं, और इसकी जो प्राइस है 11,400 है। अगर आप ये सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा महंगी है, तो नीचे जाएं, लिंक पे क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पे जाएं, और आपने कूपन कोड ऐड करना है एनिमेलिया ब्रावेक्टो के नाम से। 12% डिस्काउंट विद फ्री डिलीवरी आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी ये डिलीवर हो जाएगी। लिमिटेड है, पहले 50 लोगों को ये मेडिसिन 12% डिस्काउंट पे मिलेगी। अगर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो टिक्स जो हैं वो तकरीबन 3 महीने तक बिल्कुल ही भूल जाएं, आपके डॉग को टिक्स वगैरह नहीं आएंगे। गारंटेड रिजल्ट्स हैं, पूरी दुनिया में इससे बेहतर कोई मेडिसिन नहीं है। इसके अलावा अपने आप को थोड़ा सा तैयार करके रखा करें, जब भी टिक्स वगैरह का सीजन
आ रहा होता है तो जगह साफ रखें। बेहतर होगा कि आप अपने डॉग को ऐसी जगह पे रखें जो साफ सुथरी हो, पक्की जगह हो। कच्ची जगह पे रखेंगे, मट्टी वाली जगह या लॉन वगैरह के अंदर, या जहाँ पे घास वगैरह है या फिर कोई ऐसी लकड़ी वगैरह, कोई पुराना सामान पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आपके पेट को टिक्स वगैरह हो सकते हैं। इसके अलावा जब आप उसको वॉक करवा के लेकर आते हैं तो उसका पूरा जिस्म चेक करें। अगर हल्के फुल्के 1-2 टिक्स नज़र आते हैं तो उसको स्प्रे वगैरह कर दें, या फिर जो टिक्स वगैरह को रिमूव करने के लिए एक छोटी सी कोम वगैरह भी आती है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर इससे मुतालिक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे आजकल हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। वो इसलिए एक्टिव हैं क्योंकि आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका ही नुकसान है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन चलेगी तो आपका पेट भी बीमार हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ फॉलो और लाइक करें। खुदा हाफिज़।